कोई भी तरीके का वेपन या हम किसी भी तरीके का मिसाइल ईरान को प्रोवाइड करने वाले हैं। उन्होंने साफ इस चीज़ से मना कर दिया कि हमारा ऐसा कोई भी प्लान है ही नहीं कि हम किसी भी तरीके का यहाँ पर मिसाइल उनको प्रोवाइड करेंगे। कि चाहे आप जो मर्जी आए कर लें, ये मजबूरी होगी जैसे श्रीलंका की है कि आपको जब आपका तकलीफ वाले दिन आते हैं तो आप वापस इंडिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो वापस पाकिस्तान के पास नहीं गए, वो वापस चाइना के पास नहीं गए। कोई मालदीव्स ले लीजिए, चलिए मालदीव्स भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंडिया और इजराइल से डरता रहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या मिसाइल प्रोग्राम है, दिस इज नॉट फॉर हायर। ये तो नहीं है कि बंदा आए जी 1 अरब डॉलर दें और मिसाइल ले जाए, 500 मिलियन डॉलर दें मोबाइल ले जाए। कोई मिसाइल तो नहीं, ऐसे तो नहीं थोड़ी मिसाइल देता है कि अगर इजराइल पर अटैक करता है ईरान तो यहाँ पर पाकिस्तान और बाकी के इस्लामिक नेशंस भी ईरान की हेल्प करेंगे। इसीलिए ईरान ने जोश में कह दिया कि हम इजराइल के ऊपर ऑल आउट वॉर जाएंगे और इजराइल को मिटा के रख देंगे, और तमाम बातें उनके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमेनी ने कर दी थी उस जोश में। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी जोश में कह दिया था कि हम भी मिसाइल्स प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल, शाहीन मिसाइल जो है वो ईरान को दे रहा है। माजी में भी हमें ये कहा गया कि ये हमारी अखबारों में भी लिखा गया, पाकिस्तान की किताबों में भी लिखा गया, और पॉलिटिशियंस ने भी ये कहा कि इंडिया और इजराइल जो हैं दे वांटेड टू अटैक पाकिस्तान्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। लेकिन इस बीच ईरान के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने उसे एक बड़ा झटका दे डाला है। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान ने ईरान को मिसाइल देने का ऐलान 57 मुस्लिम देशों के सामने ओआईसी की बैठक में किया है। इसके बाद पाकिस्तान की खूब तारीफ भी हुई थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि उसकी ईरान को शाहीन 3 देने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों, आजकल ये बात चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिसाइल, शाहीन मिसाइल जो है वो ईरान को दे रहा है। क्या पाकिस्तान वाकई शाहीन मिसाइल ईरान को दे रहा है ताकि वो इजराइल पे जो है वो हमले कर सकें? आपको याद होगा कि थोड़ा अर्सा पहले, थोड़े दिन, हफ्ता 10 दिन पहले, इस्माइल हानिया जो कि हमास के पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक विंग के हेड थे, उनको इजराइल ने ईरान की IRGC के कंपाउंड के अंदर कत्ल कर दिया। और उस कंपाउंड के अंदर आपको पता है उनके रूम के अंदर बॉम्ब लगा हुआ था जिसका किसी को पता ही नहीं चला। वहाँ पे IRGC, ईरानी फोर्स को भी, इंटेलिजेंस को भी पता नहीं चला। तो लोगों ने अब बड़े क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू कर दिए हैं कि ये कैसी IRGC है कि इसको पता ही नहीं है, ये कैसी फौज है कि उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है, जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट हमास जो कि इजराइल से लड़ रही है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। ये बेसिकली एक इजराइल की अखबार है यरूशलेम पोस्ट, ये उसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो ये दे सकता है। इसका मतलब ये है कि ये समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि उसके मिसाइल इतनी दूर जा सकते हैं। इसको इस्लामिक बॉम्ब भी कहा जाता है, ठीक है। पहले ज्यादा कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता। ये बॉम्ब तो कोई ये नहीं कहता हमारा हिंदू बॉम्ब है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमारे पास ज्यूश बॉम्ब है, कोई ये भी नहीं कहता कि हमारा जो बॉम्ब है वो क्रिश्चियन बॉम्ब है। तो ये पाकिस्तान के बॉम्ब को क्यों इस्लामिक बॉम्ब कहना शुरू कर दिया? इसकी क्या वजह है? देखिए, बात सिंपल सी है कि माजी में मुझे याद है कि आप 70-80 की दहाई में चले जाएं, 60s 50s पे चले जाएं, तो उस वक्त ये हुआ करता था कि जो हमारे जो इस्लामिक जमातें होती थी वो हुकूमत को बड़ा प्रेशराइज करती थी, और वह हुकूमत को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करती थी कि हुकूमत जो है उसको वो कहती थी कि तुम लोग जो है इजराइल को अपनी डिफेंस पॉलिसी में लेके आओ। मुझे याद है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी के एक प्रोफेसर खुर्शीद हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर वेपन है, जो अपनी दफाई पॉलिसी है, उसमें इजराइल को शामिल करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सड़कों के ऊपर जो मेजरमेंट्स लिखी होती हैं कि फ़लाँ शहर कितना दूर है, फ़लाँ शहर कितना दूर है, तो यरूशलेम के बारे में भी लिखा जाता था, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत था, इस्लामी रियासत के नाम इस्लाम के नाम से बना था। तो वो एक सारी की सारी जो माइंडसेट है वो एलीट के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, फौज के अंदर, सियासतदानों के अंदर था उस वक्त, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती गई। बहरहाल
پاکستان جو ہے ایسی ذری بات ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں یا میزائل پروگرام ہے دس از ناٹ فار ہائر. یہ تو نہیں ہے کہ بندہ آئے جی 1 ارب ڈالر دیں اور میزائل لے جائیں, 500 ملین ڈالر دیں موبائل لے جائیں. کوئی میزائل تو نہیں, ایسے تو نہیں تھوڑی میزائل دیتا ہے. لیکن پاکستان ہمیشہ انڈیا اور اسرائیل سے ڈرتا رہا ہے. پاکستان ہمیشہ انڈیا اور اسرائیل سے اس طرح ڈرتا رہا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہمیں یہ کہا گیا, کہ یہ ہماری اخباروں میں بھی لکھا گیا, پاکستان کی کتابوں میں بھی لکھا گیا, اور پولیٹیشنز نے بھی یہ کہا کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہیں they wanted to attack Pakistan's nuclear installations. یہ بات 90s کی ہے, ٹھیک ہے جی. اور کہ اگر پاکستان کی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملے کر دیں تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہی ختم ہو جائے گا. سو یروشلم پوسٹ جو ہے اس نے ابھی یہ خبر دی کہ یہ جو پاکستان ہے وہ اسرائیل کو ایران کو یہ دے گا. ایران پھر یہ کوئی 2800 کلومیٹر تک 2800 کلومیٹر تک یہ میزائل جو ہے وہ جا سکتا ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ OIC جو ہے وہ پاکستان, جب انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تھا تو OIC تو ہلی بھی نہیں تھی. ہم تو OIC کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ خدارا ایک سیشن ہی کر دو کشمیر کے اوپر, لیکن کوئی نریندر مودی صاحب کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی ملک نریندر مودی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. کوئی ملک ڈاکٹر جے شنکر کو تیار نہیں. مسلمان ملکوں میں, چھوڑے باقیوں میں, مسلمان ملک, تب سے تو پاکستانیوں کا OIC سے ایمان ہی اٹھ گیا کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے. ایک بات. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ ضرور ٹھیک ہے کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کے لیے, مطلب ہمارا جو میزائل سسٹم ہے وہ انڈیا کا جو آخری جو کونا ہے ادھر بھی ساؤتھ تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور ارد گرد بھی جہاں پہ پاکستان چاہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. لیکن پاکستان نے اپنی ڈیفنس پالیسی میں صرف اور صرف انڈیا کو رکھا ہے, کسی اور کو نہیں رکھا.